हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज देखिए हम ये चोली वाला ब्लाउज़ है, ठीक है, ये जिसको कटोरी वाला ब्लाउज़ भी बोलते हैं, कुछ लोग चोली वाला भी बोलते हैं। इसकी कटिंग ब्लाउज़ के साइज़ से कैसे सिंपल तरीके से बता रही हूँ आज मैं, ना एज अ पेपर कटिंग पे नहीं बता रही हूँ मैं। दो मेथड यूज़ करती हूँ। तो एक सिंपल होता है, जो नए एकदम फ्रेशर होते हैं, जिनको अभी तक सिलाई नहीं सीखी, उनके लिए ये तरीका है। और जब जैसे वो सीख जाएंगे फिर हम उनको पेपर पैटर्न पे बताते हैं, ठीक है। अगर डायरेक्ट आप पेपर पैटर्न पे सीख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपको पहले यहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। तो जैसा आपका कस्टमर ने ब्लाउज़ दिया है, जो कस्टमर का मेरे पास ब्लाउज़ है, इनको ये ब्लाउज़ एकदम परफेक्ट बनता है, ये भी मैंने ही पहले स्टिच किया था। तो अब इसी के साइज़ से सिंपल ब्लाउज़ चाहिए उनको। बैक पे थोड़ी सी डिज़ाइन चाहिए, बाकी सिंपल ही ऐसा ही चाहिए उनको, और स्लीव में हल्का से यहाँ पे पफ चाहिए। तो पूरे ब्लाउज़ की आज हम कटिंग देखेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैंने ये फैब्रिक लिया है, ठीक है, और ये 1 मीटर का लिया है क्योंकि हमें स्लीव इसकी बड़ी चाहिए इसलिए। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट बनाएंगे, फटाफट लगाएंगे, ज़्यादा आप टाइम वेस्ट आपका भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो लंबाई है, जितनी भी लंबाई होगी उसमें हम प्लस कर देंगे। जैसे 13.5 इंच इसमें आपको ज़्यादा ना ही खींचना है ना ही कम खींचना है, एकदम प्रॉपर देखना। 13.5 लंबाई है तो 13.5 की जगह प्रॉपर आपको दिख रहा है, ठीक है। हाँ, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम यहाँ से ले लेंगे, 13.5 लंबाई है तो 14.5 की हम लंबाई ले लेंगे। जहाँ पे 14.5 आ रहा है मैं वहाँ पे एक मार्क कर दे रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं एक छोटा सा, यहाँ पे लगभग 5 इंच, 5-5.5 इंच का मैंने एक मार्क कर दिया है। अब सबसे पहले आपको मीडियम साइज ब्लाउज़ है तो मीडियम साइज ब्लाउज़ में मैं जो गले की चौड़ाई लेती हूँ वो लेती हूँ 2 इंच, ठीक है। 2 इंच यहाँ पे हमें लेनी है चौड़ाई, ये 2 इंच हमने ली है चौड़ाई, ठीक है। इसके बाद हमें शोल्डर लेना है। तो शोल्डर हमारे पास ब्लाउज़ में है, देखिए कंप्लीट शोल्डर कितना है ये देखना है हमें। तो ये है 2.5 इंच, तो हाफ इंच मतलब 1 इंच हम सिलाई में लेंगे, तो 2.5 का ले लेंगे हम 3.5 इंच, ठीक है। ये शोल्डर हो गया, 1 इंच हमें प्लस करना है। अब देखना है इसमें हमारी कमर कितनी है। अभी हम बैक पार्ट का नाप लगा रहे हैं तो बैक पार्ट की ही कमर देखनी है, फ्रंट पार्ट का नहीं देखना है इसमें कुछ भी। तो ये है 14.5, 14.5 का हाफ होगा 7.25 है ना, 7.25, 7.25 पे मैंने मार्क लगा दिया, ठीक है। इसके बाद 1 इंच टक्स के लिए, और लूजिंग के लिए आप 1.5 लेते हो तो 1.5 ले लो, 2 लेते हो तो 2। मैं 2 इंच लेती हूँ तो मैं टोटल 3 इंच लूँगी। 1 इंच किस लिए, जो हमारा पीछे डार्ट डलता है उसके लिए, और 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा लूजिंग मार्जिन रखा है, ठीक है। इसके बाद क्या करना है आपको, प्रॉपर कुछ नहीं करना, जैसा आपका ब्लाउज है बस नाप लेते जाना है और लगाते जाना है। अब यहाँ से यहाँ तक का देखेंगे हम प्रॉपर कितना है। ये वाला हिस्सा है 8, तो आधा इंच यहाँ स्टिचिंग में लगा होगा, आधा इंच यहाँ स्टिचिंग में लगा होगा, तो टोटल हो गया 8 की जगह हम 9 इंच पे एक निशान लगा लेना है आर्म होल की तरफ, और इस पे हम लाइन ड्रॉ कर दे रहे हैं, ठीक है। अब इसी लाइन को हम इस लाइन से मिला दे रहे हैं, सिंपल है। अगर देखो हमारी बॉडी में यहाँ देखो आर्म होल में, मैं आपको बैक साइड में दिखाती हूँ गोलाई, ये अगर हम इसको प्रॉपर सीधा लेंगे तो ये जो गोलाई है वो नहीं आएगी, और यहाँ पे आपने देखा होगा बहुत सारा फूलता है। तो उसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, जो भी हमारा नाप है उसमें हमें आधा इंच अंदर करके और इसको हमें ऐसा सीधा कर लेना है, ठीक है, और कुछ नहीं करना है। ये कर लिया। इसके बाद यहाँ पे आपको गोलाई देनी है 75 पॉइंट की, मतलब 1 इंच की, 1 इंच से 2 पॉइंट कम की। इसके लिए आप, अगर आपके पास ये हो फ्रेंच कट तो उससे बना लीजिए लाइन, नहीं तो ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने लाइन ड्रॉ कर दी है। अब जो है इस आर्म होल की गोलाई हमें नापनी है। मैं आपके सामने मेजर करके भी बताते जा रही हूँ ताकि प्रॉपर आप जब बनाओगे ना तो ऐसा नहीं करता, देख लिया एक बार वीडियो, फिर दूसरी बार आपको क्या करना है, वीडियो को रोकते जाना है, स्टेप बाय स्टेप आप नाप लेते जाना है, फिर बनाना है। तो मैं अभी बैक साइड का आर्म होल, मतलब जो स्लीव लगी है ना वहाँ की गोलाई नाप रही हूँ। तो ये है हमारे पास 8 इंच। अब यहाँ पे देखिए हमें डाउन करना पड़ता है, यहाँ पे हमें डाउन इसलिए करना पड़ता है ताकि ये जो हमारे यहाँ पे फूले ना, तो यहाँ पे हमें हाफ इंच डाउन करना पड़ता है यहाँ पे शोल्डर से, ठीक है। अब हाफ इंच डाउन करने के बाद हम यहाँ से जहाँ हमारा आर्ट आ रहा है वहाँ पे निशान लगा देंगे, ठीक है। ये निशान लगा दिया। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक मैं जब देख रही हूँ, एक सेकेंड, तो यहाँ पे हमारा 8.5 आ रहा है, ठीक है, 8.5 आ रहा है। उसके हिसाब से हमारा चेस्ट 36 का है, 9 चौके 36 होता है, 34 का है, सॉरी 34 का है। मैं आगे बताऊंगी ये नाप बिल्कुल आपका परफेक्ट गया है कि नहीं। और यहाँ पे हम 2 इंच मार्जिन ले रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम एकदम ईजी तरीके से
हम बैक पार्ट का नाप लगा सकते हैं। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल एकदम सिंपल मेथड है। यहाँ पे गला आ जाएगा, गले में हम डिज़ाइन बनाएंगे तो इसका वीडियो अलग आएगा। तो अभी आगे आगे की कटिंग देखते हैं। फ्रंट पार्ट की, तो जैसा कि हमने बोला है कि पूरा हमें अपने मन से कुछ भी दिमाग नहीं लगाना, बस एक्स्ट्रा मार्जिन लेते जाना है। तो आप देखिए, इसमें हमें चोली और तीरा पट्टी और तीरे का, देखो इसको चोली बोलते हैं, इसको तीरा बोलते हैं और उसको तीरा पट्टी बोलते हैं। तो सबसे पहले इसका नाप लगाएंगे। तो इसका नाप भी हमें लेना है। यहाँ शोल्डर के पास आपको स्ट्रेट पकड़ना है और यहाँ से देखना है कि आपका तीरे पट्टी की लंबाई कितनी है। तो ये है हमारे पास 11 की जगह लेंगे हम 12 इंच। ठीक है, फैब्रिक हमारे पास लिमिटेड होता है, तो ये मैंने बैक पार्ट लगाया है। जहाँ पे बैक पार्ट के कंधे का नाप है आर्म होल का, वहीं से हमें फ्रंट का लगाना, तो मैंने ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर ली है। ठीक है, इस लाइन से मुझे लेना है। अब सबसे पहले लंबाई देखूंगी कितनी है, 11 है तो कितनी लेनी है, 12 इंच पे सीधी एक लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, ये 1 इंच हम लूजिंग लिया, मार्जिन सॉरी स्टिचिंग के लिए लिया है। क्यों? क्योंकि आधा इंच यहाँ लगेगा, आधा इंच यहाँ लगेगा। अब देखिए, इसमें सारे नाप हमें इसी में देखना है और कुछ भी नहीं करना है। तो शोल्डर हमारा 2.5 है। आप यहाँ से एक सीधी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लो पहले, ताकि आप इतना कपड़ा यूज़ कर सकते हो। तो अब 2.5 है तो कितना लेंगे, 3.5, जैसे हमने बैक पार्ट में लिए ना यहाँ पे सेम। ठीक है, अब दूसरा नाप क्या है, इसमें शोल्डर लिया है। अब यहीं से हम गला ले लेते हैं। ये गला तो आर्म होल की तरफ, आर्म होल का आएगा, गला इस तरफ जाएगा। कहने का मतलब आपका ये जो तीरा है वो इस तरीके से निकलेगा। यहाँ आर्म होल आ जाएगा जैसे मैंने रखा है, यहाँ गला आ जाएगा, यहाँ से ये, और इस तरफ हम चोली निकाल लेंगे। ठीक है, तो गला हमारा कितना है ये हम देख ले रहे हैं। चोली में जो गला है उसको छोड़ के ये है 4.25, तो 4.25 की जगह मैं ले लूँगी 5.25, और हल्का सा मैंने तिरछा रखा, बिल्कुल हल्का सा, कुछ पॉइंट। ठीक है, ये हो गया गला। अब जैसे हमने ये वाला नाप निकाला था ना, ऐसे सेम निकालेंगे कि हमें आर्म होल की लंबाई मिल जाए। तो यहाँ से देखेंगे आर्म होल से नीचे से जस्ट जहाँ तक कि हमारा तीरा है, तो ये 6.25, तो यहाँ के यहाँ नाप रखेंगे 6.25 का 6.7 पे मैंने मार्क लगाया, और इसको हम मिला देंगे इस वाले से जो हमने आर्म होल की लेंथ रखी थी। अब इसमें भी हमें 1/2 इंच, ज़्यादा नहीं, 1/2 इंच अंदर की तरफ जाना है, ताकि हमारा जो शोल्डर है और फूले ना, है ना, इसलिए। अब यहाँ पे भी हम, जैसे मैंने पीछे फ्रेंच कर्व स्केल से गोलाई दी थी, मैं इसमें हाथ से दे के बता रही हूँ आपको। ठीक है, ये हो गया। सेम यहाँ पे 1/2 इंच हमें डाउन करना है, जैसे हमने यहाँ किया था। सेम शोल्डर पे हमें आर्म होल की तरफ, जैसे इस तरफ मैंने आर्म होल की तरफ किया, इस तरफ भी आर्म होल की तरफ किया है। अब अगला नाप क्या है, अब ये हमें गोलाई लेनी है। तो ये गोलाई कहाँ पे आएगी, यहाँ पे, समझ रहे हैं आप, यहाँ पे आएगी गोलाई। तो हमारी गोलाई लेने के लिए आप ये तीरे में देखेंगे, यहाँ पे सेंटर में, जहाँ पे तीरा पट्टी का सबसे छोटा भाग रहता है, यहाँ पे। तो यहाँ नापूंगी मैं, 2.25 आ रहा है, तो ये यहाँ पे रखूँगी, आर्म होल के जस्ट सेंटर में 2.25 पे मैं एक मार्क कर दूँगी। ये 2.25 पे मार्क करने के बाद मैं इसकी यहाँ से गोलाई दे दूँगी। ये गोलाई आप हाथ से भी दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने इससे, ताकि जल्दी हो जाए। ठीक है, क्योंकि हमें वीडियो छोटा भी बनाना है ताकि आपको समझ में भी आए। तो ये हमने कौन सी गोलाई दे दी है, ये वाली। ठीक है, ये वाली गोलाई हमने इसमें दे दी है यहाँ पे। ठीक है, अब ये देखना है हमें, क्लियर हो रहा है आप लोगों को, ये वाला हिस्सा, ये देखो, ये गोलाई दी है अभी हमने। अब ये वाला हिस्सा कितना है, तो ये हिस्सा है इसमें 1.25 इंच। तो यहाँ पे बस स्टिचिंग लगेगी, तो यहाँ 2 नहीं लेना, आधा इंच लेना है। तो 2.25 है, तो हम इसको कर लेंगे, 2.25 है तो 1.25 है, सॉरी 1.25 है तो 2.25 कर लेंगे हम, 2.25, आधा इंच ही हमें बढ़ाना है। ठीक है, अब इस यहाँ पे बढ़ाया मैंने, जहाँ से हमने गोलाई दी, और यहाँ पे हम लूजिंग जितनी हमने बैक पार्ट में ली हो उतना ही हमें फ्रंट में लेना है, 2 इंच। अब इसमें हमें आर्म होल चेक करना है। जैसे हमारे पीछे के आर्म होल 8.5 के थे, तो फ्रंट के भी कितने हैं, अगर चेंज है तो क्यों हैं, तो ये भी 8 के हैं। तो यहाँ से हम 8 जहाँ आ रहा है हमारा, वहाँ पे मैंने एक मार्क कर लिया है, ये 8 आ रहा है, और यहाँ पे लूजिंग के लिए मैं 2 इंच ले रही हूँ। ठीक है,
अब इसको भी मुझे इससे मिला देना, ठीक है। और हल्का सा इसको यहाँ से, ज़्यादा आपको देखो कोना तिरछा दिख रहा है तो क्योंकि उरे भी हो जाता है, तो हल्का सा इसको डाउन कर देना है आपको, इस लाइन से मतलब गोलाई से आपको मिला देना है, ठीक है। ये हो गया हमारा तीरा। अभी आपको यहाँ पे बहुत कन्फ्यूज़न दिख रहा होगा, तो जब आप लगाएंगे ना तो अब आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। अब देखिए यहाँ से हम निकालेंगे चोली, तो सीधी लाइन मैंने ड्रॉ कर ली है। इतने कपड़े में से हमें चोली निकालनी है, तो चोली कैसे निकालेंगे ये भी देखेंगे। अब चोली के हमें, चोली का बहुत सिंपल मेथड बता रही हूँ मैं आपको, ये आपको एकदम अच्छे से आ जाना चाहिए। तो ये चोली जो है हमारी, मैं आपको जूम करके भी दिखा रही हूँ, देखो इसका नाप कैसे लेते हैं। यहाँ से सीधा रखेंगे स्ट्रेट, तो ऐसे में आ रहा है 7, और यहाँ से ऐसे रखेंगे तो ऐसे में भी आ रहा है 7। जो ज़्यादा आ रहा है उसको हमें लेना है। तो ये 7 आ रही है हमारी, 7 और 7 आ रही है हमारी, तो 7 की जगह स्टिचिंग में लगेगा तो 7 की जगह 8। तो ये हम पूरा कपड़ा यूज़ करेंगे यहाँ से। तो यहाँ से हम जहाँ पे भी 8 आ रहा है वहाँ पे नाप लगा लेंगे, ऐसे में भी ऐसे में भी। हमें एक सिंपल सा बॉक्स तैयार करना है चौकोर। ये है सेम, ऐसे में भी आएगा। अब ऐसे में आप यहाँ पे तो ये बना हुआ है, तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से हल्का सा मार्क लगा लेंगे बस कि यहाँ तक आ रहा है, हल्का सा, ये कटेगा नहीं है ना, बस आपको समझाने के लिए। और यहाँ से भी ये ऐसा, तो ये हिस्सा कटेगा नहीं, ये इसका है, यहाँ से हम गोलाई दे देंगे। देखिए आगे चोली की गोलाई देंगे तब ये हिस्सा कट जाएगा। अब यहाँ देखेंगे हम कि जो चोली में जो गला है उसकी चौड़ाई कितनी है, तो यहाँ से 3 है और यहाँ से 2 है। तो यहाँ पे सामने इस तरफ, यहाँ नहीं, यहाँ पे आपको 3 इंच पे एक मार्क करना है ऐसे में, और ऐसे में आपको 2 इंच पे मार्क करना है। और इसको हमें यहाँ से गोलाई शेप दे देनी, ठीक है। गोलाई अच्छे से दे दीजिए, ये हो गई। अब ये देखिए ये गोलाई का हम कैसे यूज करके चोली की गोलाई देंगे। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक ऐसे में स्ट्रेट हम एक नाप लेंगे, तो ये आ रहा है मेरा 5.5, तो 5.5 की जगह मैं लूँगी 6.5। मैंने सभी जगह 1 इंच बढ़ाया है, तो 6.5 मेरा कहाँ आ रहा है, यहीं इसी मार्क पे आ रहा है ना। तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ से शेप देना है। अब शेप कैसे देना है कि ये भी मेरा डिस्टर्ब नहीं हो, और इसको हमें यहाँ से हल्का सा ऐसा करते हुए ये हमने ये शेप इसको मिला दिया है ना। ये हो गया, इस तरीके से हम शेप दे देंगे। अब ये देखना है कि यहाँ पे जो हमारी गोलाई है ये वाली चोली की, ये कितनी है जो गोलाई हमने चाहिए, तो ये चाहिए 8, और स्टिचिंग में लगेगा तो आधा इंच यहाँ लगेगा, आधा इंच यहाँ लगेगा, तो 8 है, तो मैं इसको ले लूँगी 9। यहाँ पे 9 आ रहा है, तो 9 पे मैंने एक मार्क लगा लिया, ठीक है। इसके बाद अब इसमें नेक्स्ट क्या है, टक्स हमें जो मेन पॉइंट वाला टक्स देना है, कितना लेना है गले की तरफ। तो गले की पट्टी है 4.25 की, तो 4.25 की जगह मैं ले लूँगी 5.25। 5.25 पे मैंने मार्क लगा लिया आगे की, यहाँ पे गले के जस्ट नीचे आधा इंच बढ़ा के। अब इसमें देखेंगे कि जो हमारा मेन डार्ट है चोली का वो कितने इंच पे है, तो यहाँ से देखेंगे तो ये है 2, आधा इंच यहाँ स्टिचिंग में लगा होगा, तो 2 की जगह हम ले लेंगे 2.5, और 2.5 इंच पे हम तिरछे पे यहाँ से मार्क कर देंगे, ठीक है। हमने तिरछे पे यहाँ पे मार्क कर दिया है। अब देखिए इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से बाकी देखना है कि चोली का हिस्सा कितना है, तो ये है 3.5, तो 3.5 की जगह मैं 4 लूँगी। अब ये 4 मैं यहाँ से लगा दूँगी ऐसे में। तो अब जो बाकी हिस्सा बचा है ना आपका, ये 2 इंच 2.25 इंच, ये आ जाएगा आपका मेन चोली का डार्ट, ठीक है। तो इस तरीके से हम चोली की कटिंग करते हैं, ठीक है। अब हमें इसमें बनाना है तीरा पट्टी। तीरा पट्टी, और मैं आपको बता दे रही हूँ तीरा पट्टी कैसे बनानी है। तो तीरा पट्टी का सबसे पहले नाप ले लेते हैं। तीरा पट्टी की लंबाई जो चौड़ाई है वो है 7.5 7.25 है, तो 7.25 के हम लेंगे 7.25। अब तीरा पट्टी कहाँ पे निकालनी है ये भी हमें आना चाहिए। हमारे पास लिमिटेड फैब्रिक होता है, तो हमें कहाँ कहाँ से क्या क्या निकालना है। देखो इतने ही फैब्रिक में से मैं सारा ब्लाउज़ पूरा निकाल रही हूँ, तो यहाँ पे ये वाला जो हिस्सा बचा है हमारे बैक पार्ट के साइड में, वहाँ से निकालूंगी मैं। तो सबसे पहले मैं लंबाई ले लूँगी 7.25, और इसमें मुझे चाहिए 2 इंच लूजिंग वाला। ये लाइन आप ना समझें, ये इसकी है, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दूँगी।
आप देखो, आप ये जो तिरछी लाइन है ना, इसका भी कैसे यूज़ कर सकते हो वो भी मैं आपको बहुत अच्छे से बताना चाहूँगी। आप लोग देखें बस, और वीडियो अच्छी लगे ना तो वीडियो को देखो, अभी तक लाइक करने को नहीं बोला है, ना ही कमेंट करने को बोला है। प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि तभी वीडियो को आगे रिच मिलता है। नहीं तो ये है 2.5, जिस तरफ चोली है उस तरफ, जिस तरफ हमारे हुक है, और इस तरफ है हमारा 2, 2.5 और 2, मतलब आधा इंच का फ़र्क है। अब सीधा मैं यहाँ पे ये वाली जो लाइन है इसका हम कैसे यूज़ करेंगे, तो 2 है तो कितना चाहिए रहेगा हमको 3, तो यहाँ 3 पे मार्क कर दिया, और यहाँ 2.5 है तो कितना चाहिए 3.5, तो इसको मुझे बस सीधा मिला देना। तो ये हो गई हमारी यहाँ से तीरा पट्टी। ठीक है, इस तरीके से हम ब्लाउज़ की कटिंग करते हैं। जहाँ तक कि आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया है तो आप एक बार फिर से वीडियो देख लें। अब इसमें मैं आपको पूरा दिखाने की कोशिश करती हूँ। देखिए, ये पूरा ब्लाउज़ हमारा बन गया है, और कितने फैब्रिक में बना है ये भी मैं आपको बता दूं, कितने सेंटीमीटर में हमने इतना ब्लाउज़ निकाल दिया। बस अभी हमारी चोली रह गई है। तो ये मैंने 55 और 56, ये देखो मैं आपको यहाँ से रख कर 55-56 सेंटीमीटर में हमने पूरा ब्लाउज़ बना लिया है, स्लीव छोड़ के। मतलब हम इसको 80 सेंटीमीटर में भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो अब इसकी फटाफट हम कटिंग कर ले रहे हैं। यहाँ कट लगाएं। मार्क कट लगाएं। चोली ये ना, ये तीरा पट्टी। ये देखिए, ये बैक पार्ट हो गया हमारा, ये हमारा तीरा हो गया, ये यहाँ पे हमारी चोली हो गई, और ये हमारी तीरा पट्टी हो गई। ठीक है, इस तरीके से पूरा ब्लाउज़ हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब मैं नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें कोशिश करूँगी कि इसकी स्टिचिंग भी आपके साथ शेयर करूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।